करण को राजवीर को सीईओ बनाता हुआ देख शौर्य को आया गुस्सा। जी हाँ दोस्तों, कुंडली भाग्य के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में जब करण लूथा इंडस्ट्री के नए सीईओ की अनाउंसमेंट करते हुए कहेगा कि अब वो वक्त आ चुका है कंपनी के नए सीईओ अनाउंसमेंट का, तभी यह सुनकर निधि, शौर्य, प्रीता, राजवीर सभी लोग काफी ज्यादा खुश होंगे। तभी करण अनाउंसमेंट करते हुए कहेगा कि हमारी कंपनी को 50 साल हो गए हैं और इसे और ज्यादा आगे बढ़ाने के लिए मैं कंपनी का नया सीईओ राजवीर होगा। जिसे सुनकर तभी निधि, शौर्य को काफी बड़ा झटका लगेगा और प्रीता, राजवीर, पूरे लूथा परिवार के होश उड़ जाएंगे और राजवीर को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा कि करण ने उसे कंपनी का सीईओ बना दिया। जहाँ पर शौर्य के सर का पारा हद से ज्यादा चढ़ जाएगा और शौर्य चिल्लाकर डैड को कहेगा कि डैड, अब मुझे कंपनी का सीईओ बनाने वाले थे ना, तो ये राजवीर कैसे आया। तभी यह सुनकर करण कहेगा, शौर्य, तुम अभी कंपनी के सीईओ बनने के लिए मैच्योर नहीं हो और तुम्हारा गर्म खून है और तुम्हें गुस्सा जल्दी आता है, इसलिए तुम कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में ले लोगे। कंपनी के बीच में बहुत सारी कॉम्पिटिशंस होती है, उसे हम गुस्से में और ईगो में नहीं जीत सकते और इसलिए ये सबको कंट्रोल करने में राजवीर काबिल है और राजवीर तो तुम्हारा बड़ा भाई जैसा है। जिसे सुनकर तभी शौर्य कुछ बोल नहीं पाएगा और तभी करण राजवीर को स्टेज पर बुलाएगा और राजवीर को कहेगा कि राजवीर बेटा यहाँ पर आओ। तभी जब राजवीर ना चाहते हुए जाएगा और करण राजवीर को नया कंपनी का सीईओ घोषित करने के बाद गिफ्ट देगा और फ्लावर्स का हैम्पर देगा, तभी निधि उठकर वहाँ से चली जाएगी और निधि शौर्य को कहेगी, बेटा शौर्य चलो यहाँ से। जिसे देखकर करण राजवीर को काफी ज्यादा अजीब लगेगा और करण राजवीर को कहेगा, उन पर ध्यान मत दो, मैंने तुम्हें लूथा इंडस्ट्री का सीईओ चुना है तो थोड़ा तो उनका गुस्सा जायज होगा, लेकिन उसे इग्नोर करो और अब अपने आगे के करियर पर ध्यान दो। यह सुनकर तभी राजवीर हाँ कहेगा। यहाँ पर जब करण राजवीर को सबसे इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहेगा कि अब से लूथा इंडस्ट्री का सीईओ मेरे बेटे जैसा राजवीर होगा और राजवीर के आने वाले भविष्य में लिए हुए फैसले और राजवीर की बातें पूरे लूथा इंडस्ट्री को माननी होगी। और करण राजवीर को कहेगा कि आई होप सो राजवीर, तुम कंपनी को और भी ज्यादा आगे ले जाओगे, नई ऊंचाइयों पर ले जाओगे, इसलिए मुझे तुम पर गर्व है। तभी यह सुनकर प्रीता खुश हो जाएगी और राजवीर के सीईओ बनने पर पलकी की माँ को काफी ज्यादा अजीब लगेगा। जहाँ पर राजवीर लूथा इंडस्ट्री का सीईओ बनने के बाद प्रीता के पास आएगा और प्रीता के पैर छुएगा। तभी प्रीता राजवीर को आशीर्वाद देगी और तभी पलकी की माँ प्रीता और राजवीर के पास आ जाएगी और पलकी की माँ प्रीता को कहेगी, अरे वाह मिस्टर करण लूथा ने तो आपके बेटे को कंपनी का सीईओ बना दिया, मतलब पूरी लूथा इंडस्ट्री की कंपनी का बॉस बना दिया, ये तो बहुत बड़ी बात है प्रीता जी, अब आप हमारे घर में रहने आ सकती है। जिसे सुनकर तभी राजवीर और प्रीता को काफी बड़ा शौक लगेगा और तभी पलकी अपनी माँ को कहेगी, माँ ये आप अभी क्या बात कर रही हैं? आपने पहले तो राजवीर और प्रीता जी को घर से निकालकर सड़क पर छोड़ दिया था, अब राजवीर के मिस्टर करण लूथा की कंपनी के सीईओ बनने के बाद आप दोनों को घर पर बुला रही हैं। कितनी मतलबी हैं आप, जब मतलब हुआ तब बुलाओ, जब कोई मतलब नहीं तो उसे निकाल ही दो, ऐसे चलते हैं क्या रिश्ते। यह सुनकर तभी पलकी की माँ कुछ बोल नहीं पाएगी और राजवीर पलकी को कहेगा, कोई बात नहीं पलकी, जाने दो, जो हुआ उसे भूल जाओ। और करण अपनी कंपनी का राजवीर को सीईओ बनाकर सही करेगा क्या नहीं, और करण की कंपनी का सीईओ बनते हुए आप किसे देखना चाहते थे, शौर्य को या राजवीर को, हमें कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।